मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 3 जून 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की तृतीया। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, मानसून 2026 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। केरल में मानसून कल यानी कि 4 जून को दस्तक दे सकता है। इस दिन भारी बारिश की भविष्यवाणी भी की गई है। आमतौर पर मानसून 1 जून से शुरू होता है, लेकिन इस बार मानसून लेट हो गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अब कुछ ही समय में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों में, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल है। देश में मानसून के आगमन पर भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक नीता के गोपाल ने कहा है कि मानसून शुरू होने की परिस्थितियां तैयार हो गई है। इसके लिए हम 4 जून की तारीख घोषित करते हैं। 4 जून की शाम को हम अच्छी बारिश देखेंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में नरेगा योजना का पुराना स्वरूप 30 जून के बाद बंद हो जाएगा। अगले महीने यानी कि 1 जुलाई से मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी योजना सभी जिलों में लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के तहत योजना को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी रामजी नाम दिया है। यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू किए जाने की घोषणा हो गई है। इसके तहत 100 दिनों के बजाय 125 दिन रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, मौजूदा मनरेगा योजना में सिर्फ नाम ही नहीं बदलेगा, बल्कि कई सुधार और संरचनात्मक बदलाव भी होंगे। हालांकि आपको बता दूं, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड वाले लाभार्थियों पर इसका कोई भी सीधा असर नहीं पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार योजना में जल संरक्षण, टिकाऊ बुनियादी ढांचा, जलवायु अनुकूलन, आजीविका परियोजनाएं और दीर्घकालिक विकास पर ज्यादा फोकस रहेगा। इसके साथ ही जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जियो टैगिंग, समय पर मजदूरी। नए प्रावधान के तहत सरकार आने वाले दिनों में मनरेगा मजदूरों को 3 दिन की मजदूरी देने की योजना बना रही है। यानी कि 3 दिन काम करने पर चौथे दिन श्रमिकों को उनका पैसा मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सरकार का एक और बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान में वाहनों के अवैध मॉडिफिकेशन, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, अनाधिकृत लाल नीली बत्ती, फ्लैशर, फूटर और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे वाहनों का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में होने वाली आशंका को देखते हुए अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को 3 दिन के भीतर सभी अनियमितताएं सवें दूर करने का अवसर दिया है। इसके बाद राज्य भर में विशेष जांच अभियान चलाकर चालान, वाहन जब्ती, लाइसेंस निलंबन तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान में जल्द ही करीब 25,000 सफाई कर्मियों की भर्ती होगी। सफाई कर्मी पद पर अब सीधे स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी। इसके लिए सिलेक्ट अभ्यर्थियों को पहले 5 साल संविदा पर काम करना होगा। इस दौरान अच्छे प्रदर्शन और अनुशासन की समीक्षा के बाद ही उन्हें नियमित किया जाएगा। लंबे समय से विवादों में घिरी सफाई कर्मी भर्ती के लिए सरकार ने यह नया मॉडल तैयार किया है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के तहत सफाई कर्मियों की भर्ती करने की तैयारी में है। इसके लिए भर्ती विज्ञप्ति जल्द ही जारी हो सकती है। दरअसल पिछले 5 सालों में सफाई कर्मी भर्ती विवादों से घिरी रही। अनुभव प्रमाण पत्रों को लेकर विवाद, फर्जी डॉक्यूमेंट की शिकायतें और प्राथमिकता को लेकर उठे विवादों के कारण भर्ती प्रक्रिया को 2 बार रद्द करना पड़ा था। खैर, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। बिहराणा धाम में संत समाज का आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच दादू धाम संघर्ष समिति ने एक पत्र जारी कर आंदोलन और सरकार के साथ हुई वार्ताओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया है। समिति का कहना है 26 मई 2026 को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई चर्चा में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन अगले ही दिन प्रशासनिक प्रतिनिधियों की ओर से उन विषयों पर कोई ठोस चर्चा नहीं हो पाई। अब संतों का कहना है जब तक सरकार की ओर से स्पष्ट और लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनकी चिंताएं बनी रहेगी और आंदोलन भी जारी रहेगा।
आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से प्रदेश के सड़क तंत्र को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 और 27 की बजट घोषणा की क्रियान्वयन करते हुए प्रदेश में 79 ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 68.30 करोड़ रुपए है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी इन स्वीकृतियों के तहत 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 151.75 किलोमीटर लंबाई की सड़क के निर्माण एवं विकास कार्य किए जाएंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कलेक्ट्रेट के गेट बंद कर दिए तो गुस्साए कार्यकर्ता बैरिकेड्स और लोहे के गेट पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा। वहीं इस दौरान नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसलमेर में गौ के कंकाल मिलने जैसी घटनाओं के बावजूद भी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। जैसलमेर से बड़ी खबर, जैसलमेर से उत्तराखंड गए पर्यटकों की इनोवा कार बेकाबू होकर टिहरी में 200 मीटर नीचे अलकनंदा नदी में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक बच्चे की हालत गंभीर है, उसे श्रीनगर बेस हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। हादसा मंगलवार सुबह देवप्रयाग के साक निधार स्थित गंगा दर्शन होटल के पास हुआ। हादसे में जैसलमेर के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अभी लापता है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच हुई करीब 2.5 घंटे की महत्वपूर्ण बैठक के बाद राजस्थान की राजनीति में नई चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार और लंबित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी अटकलें तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आगामी निकाय और पंचायत चुनावों से पहले भाजपा सरकार और संगठन स्तर पर कुछ बड़े फैसले ले सकती है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में प्रदेश सरकार के कामकाज, संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। दिवाली बढ़ने से जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को चांदी 2700 रुपए की छलांग लगाकर 2,73,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी मामूली 100 रुपए तेज होकर 1,59,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। बाजार सूत्रों के अनुसार जेवराती सोना यथावत रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की मंडी में सरसों का भाव रहा अधिकतम 7300 रुपये, पीली सरसों बिकी अधिकतम 7800 रुपये। वहीं गवार का भाव रहा अधिकतम 5700 रुपये। इसबगोल बिकी न्यूनतम 9800 से अधिकतम 13700 रुपये। जीरा बिका 15500 से अधिकतम 17800 रुपये प्रति क्विंटल। जोधपुर में भी गवार बिका अधिकतम 5500 रुपये। इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 13800 रुपये। वहीं जीरे का भाव रहा अधिकतम 18,800 रुपए। मौसम की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर देखिए। विराट कोहली आईपीएल जीतने के बाद प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे। पत्नी अनुष्का के साथ वृंदावन आश्रम में दोनों नंगे पैर चलते नजर आए। मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से मौसम बदल गया है। आंधी बारिश की वजह से सबसे राहत की बात यह है, गर्मी और लू से राहत मिली है। तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे आ गए हैं। और सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में 19 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस सिस्टम का असर 5 जून तक दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार आज 4 जून को दोपहर के बाद जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर सहित कई जिलों में दोपहर के समय के बाद कुछ स्थानों पर आंधी के साथ धूल भरी हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, अमेरिकी मौसम एजेंसी ने बड़ी चेतावनी जारी की है। मॉनसून सीजन के दौरान यानी कि जून से अगस्त के बीच एल नीनो बनने की आशंका 80% बढ़ गई है। ऐसे में मॉनसून सीजन में दुनिया भर में सूखा, बाढ़, समुद्री स्थलीय हीटवेव और मौसम के खतरनाक रूप देखने को मिल सकते हैं। अंत में एक और बड़ी जानकारी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करते हुए लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई है।
एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को पागल तक कह दिया और उन पर एहसान न मानने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के अनुसार लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने सोमवार को अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर इजरायली कार्रवाई होती रहती है तो अमेरिका के साथ बातचीत नहीं होगी और होर्मुज स्ट्रेट को भी बंद किया जा सकता है। इसी से नाराज होकर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया था। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।